आपके एक और विधायक और मंत्री के घर छापा, ईडी और सीबीआई की छापा 9 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल के एक और साथी मंत्री के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। उनके 11 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और ये आनंद जी की पत्नी पहले पटेल नगर से विधायक थे, अब ये खुद विधायक है और दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं। सवाल है कि जब कारोबारी विधायक और एमपी बनेंगे तो जेल का रास्ता सुलभ होगा ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 24 घंटे से जो डील चल रहा था, क्या इस डील पर बात बनी? क्या चर्चा जोरों पर है, दिल्ली के हर किसी के जुबान पर है कि अरविंद केजरीवाल जो कोशिश में लगे हैं डील करने को लेकर, वो डील हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आज उनकी बारी है। और जो डील हो रहा था कि 4 राज्यों के चुनाव में पूरी ताकत झोंको, कांग्रेस को हराओ, कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाओ, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ देने को तैयार है लोग। रन में उतर जाओ, हेलीकॉप्टर से लेकर हवाई जहाज, जो चाहिए सब चाहिए। तैयार हो कि जाओगे आज जेल? अब देखना यह है कि डील क्या हुआ। अब समझ रहे होंगे कि हम किस डील की चर्चा कर रहे हैं। तो किस देश डील पर ही चल रहा है और डील इस स्तर पर हो रहा है कि आप या तो हमारे साथ आ जाइए या नहीं तो फिर जेल जाइए। और इतने जगह भी है, स्पेस भी है, जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में तो आप गड़बड़ तो करोगे ही करोगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, चुनाव लड़ने की चाहत बढ़ेगी तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके का आप भ्रष्टाचार करोगे ही करोगे। एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, याद कीजिए 2011 में, 2011 और 2023 में किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। 3 मंत्री उसके जेल में हैं। आज मुख्यमंत्री जेल जाने की तैयारी में सुबह से लगे हुए हैं। चौथे मंत्री के घर ईडी छापेमारी कर रही है। अन्य मामलों में कई पार्टी के कार्यकर्ता पहले से जेल में हैं। मतलब इस राजनीति में ये तय होगा कि आप ईमानदारी के साथ व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आप चल नहीं सकते। यही बात दिग्विजय सिंह चीख चीख कर कह रहे थे उस दौर में कि आओ तो यहाँ। तो आज केजरीवाल को ये समझ में आ रहा होगा कि दिग्विजय सिंह किस अनुभव के आधार पर कह रहे थे कि भाई रामलीला के मैदान में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करना और इस दलदल में शामिल होकर अपने आप को बचाए रखना कितना मुश्किल है। जरा पहले बेटा यहाँ आके तो देखो। आज वो हमें लगता है कि दिग्विजय सिंह की वो बातें आज अरविंद केजरीवाल को तिल तिल कर मार रहा हो कि अगर उनकी बातों को मान लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। बड़ा भरोसा तोड़ा इसने देश को, देश का एक बड़ी आबादी को इसने भरोसा दिलाया कि एक बेहतर राजनीति हो सकती है। लेकिन वो राजनीति किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता चला गया और चला गया और हाल ये हो गई कि आज मुख्यमंत्री जेल के मुहाने पर, गेट पर खड़ा है।